Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. Then we have prototyping model. Prototyping model in itself is a model that allows the user to look into the multiple versions of the software that the user has required. उसके अंदर आपके पास जो है वो साथ साथ आप उसकी डेमो बनाते रहते हैं, यूज़र को बुलाते हैं और यूज़र उसको देखता है, फिर ग्रीन सिग्नल देता है, तो फिर आप आगे चलते हैं. इसमें आपके पास क्या होता है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी, क्योंकि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, अब जिस तरह आपने जो है यूज़र से जो है वो रिक्वायरमेंट लिया, आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक प्रोटोटाइप बनाया और प्रोटोटाइप यूज़र को दिखाया. यूज़र ने अगर कोई उसमें रिवीजन दी है तो आप दोबारा उसको रिवाइज करेंगे एंड सो ऑन. यूल कीप ऑन मूविंग जब तक यूज़र इस फेज़ को ओके नहीं करता. ओके करेगा देन यू मूव ऑन टू द डिज़ाइन पार्ट. फिर आप उसके अंदर यूज़र से मिलेंगे, यूज़र को दिखाएंगे डिज़ाइन बनाने के बाद, उसका प्रोटोटाइप बनाने के बाद. अगर वो ओके करेगा तो ठीक है, अगर वो उसमें फिर कोई चेंजेस करेगा तो यू कैन गो बैक अगेन और दोबारा फिर प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट्स में जाके आप दोबारा से डिज़ाइन में आएंगे एंड यू कैन कीप ऑन मूविंग लाइक दैट इन साइकिल्स. अब इसका इशू क्या है? इसका इशू ये है कि हो सकता है कि यूज़र जो है वो हर थोड़ी देर बाद अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते, तो आपका एंड प्रोडक्ट डिले हो सकता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसमें ऑप्टिमम है वो अचीव हो सकती है. अब प्रोटोटाइप, आप दो किस्म के प्रोटोटाइप मॉडल बना सकते हैं. एक एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल हो सकता है और एक थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल हो सकता है. एवोल्यूशनरी का मतलब यह है कि आप जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं उसी को कस्टमर की फीडबैक के ऊपर इंक्रीज़ करते जाएं, उसी में चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं, उसी को कंप्लीट करते जाएं, ताकि जब फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आप उसी के थ्रू बना लेंगे, जो आपका यूज़र को दिखा दिखा के आप उसके अंदर चीज़ें डेवलप करते गए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करते गए और उसको कंप्लीट कर दिया. थ्रोअवे मॉडल आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप यूज़र से ओके करवाया और फिर उसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस मॉडल, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल या वी मॉडल को फॉलो करते हुए आप जो है वो उसके प्रोडक्ट डेवलप कर दें. उस केस में जो प्रोटोटाइप आपने डेवलप किया वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप है, यानी कि वो प्रोटोटाइप सिर्फ यूज़र से ओके करने के लिए था कि आपको ये चीज़ चाहिए है. फिर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए वी मॉडल या वाटरफॉल मॉडल या कोई और मॉडल इस्तेमाल किया. यह आपका थ्रो अवे मॉडल हो सकता है. तो प्रोटोटाइप मॉडल का जो बेसिक फीचर है वो ये है कि यूज़र इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. और दूसरा, ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत आइडियल है, जिसमें आपको बहुत यानी कि कस्टमर को फटाफट आउटपुट मिल जाएगा, ज़्यादा उसको नहीं प्रॉब्लम्स होती और उसकी मर्ज़ी का उसको आउटपुट मिलेगा. लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम सही नहीं है क्योंकि बार बार रेपिटेशंस हो रही हैं. So that's it for this lecture. Thank you very much.